जनूबी अमेरिकी मुल्क कोलंबिया में बुल फाइटिंग के दौरान तमाशाइयों से भरा स्टेडियम गिरने से कम 4 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए। बैनुल-अक़वामी नशरियाती अदारे BBC के मुताबिक ये वाक़या वस्ती कोलंबिया के कस्बे एस्पानल में इतवार के रोज़ पेश आया, जहां बुल फाइटिंग के दौरान तमाशाइयों से भरा लकड़ी का स्टेडियम ज़मीन पर आ गिरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेडियम गिरने से भगदड़ मच गई और तमाशाई घबरा कर भागते हुए नजर आए। इतलात के मुताबिक वाक़े में 4 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हुई है, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी भी हुए हैं। मुकामी हुक्काम का कहना है कि हलाकतों में इजाफे का खदशा है, जबकि मरीजों की काफ़ी तादाद होने की वजह से अस्पतालों में जगह भी मौजूद नहीं है। वुकला ने बताया कि एक वफाकी ज्यूरी ने एक हामला नौजवान के खानदान को $21 मिलियन का मुआवजा दिया, जिसे 5 साल कबल शुमाली कैलिफोर्निया में खुफिया पुलिस अफसरान ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। 9 उम्र के खानदान की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक अलीना मोड्रागोन एक BMW में सवार थी, जो हैवर्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल रही थी, जब मार्च 2017 में फ्रेमोंट पुलिस अफसरान से भरी बगैर निशान वाली वैन ने इसे ओवरटेक करने की कोशिश की। इस वक्त फ्रेमोंट पुलिस ने बताया कि BMW का ड्राइवर, जो बज़ाहिर पुलिस को मतलूब था, ने कार को वैन से टकराया। पुलिस ने फायरिंग करके अलीना मोड्रागोन को हलाक कर दिया, जो एक मुसाफिर थी। वो 16 साल की थी और हमल के पहले से माही में थी। सैन फ्रांसिस्को क्लिनिकल ने रिपोर्ट किया कि इसके खानदान के शहरी हकूक और गलत मौत की शिकायत ने इस कत्ल को एक खुफिया गिरफ्तारी की कार्रवाई के तौर पर बयान किया। मद्दई के वकील ने कहा कि जुम्मे को ज्यूरी का फैसला खानदान के लिए एक ज़बरदस्त फैसला था। मद्दई के वकील जॉन बरिस ने कहा कि ज्यूरी ने फैसला किया कि कार चलाने वाले शख्स और अफसरान के दरमियान इस वाक़े की जिम्मेदारी को तकसीम किया जाए, ताकि फ्रेमोंट शहर मुमकिना तौर पर तकरीबन $10 मिलियन फराहम करे। फ्रेमोंट हुक्काम ने फौरी तौर पर ज्यूरी के फैसले पर कोई तबसरा नहीं किया। इससे पहले 2018 में अरमेडा काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के दफ्तर ने यह नतीजा अखज़ किया कि मुहल्लिक पुलिस की फायरिंग जायज़ थी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर अरकान का नोटिफिकेशन ना करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की हदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर अरकान का नोटिफिकेशन ना करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में PTI की जानिब से बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा। मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने के बाद इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद है। फैसला जो बेसिकली आज आया है उसके मुताबिक जो 5 माइनॉरिटी सीट्स और विमेन सीट्स हैं, 5 बनती हैं, उनके ऊपर जो चूँकि वो खाली हो गई थी, तो 5 के 5 जो हैं वो PTI के कैंडिडेट्स ही उस पे आएंगे। और उसका मतलब ये है कि नंबर गेम जो है पंजाब असम्बली में वो तब्दील हो गई। अब चूँकि मेजॉरिटी PTI और उनके इत्तेहादियों के पास आ गई है, तो जो चीफ मिनिस्टर एग्जिस्टिंग हैं उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा पंजाब असम्बली से, और उसमें चूँकि नंबर ज़्यादा इस तरफ हैं, उसमें उनको 5 अरकान के आने के बाद शिकस्ती होगी। जनरल सीट के तनासुब से फहरिस्त के मुताबिक नोटिफिकेशन किया जाता है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों की दी गई फहरिस्त बदल नहीं सकता। PTI के वकील ने मजीद कहा, हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इस पर नोटिफिकेशन जारी करे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 20 सीटें खाली हुई हैं, इसलिए पार्टियों की कुल नशिस्तें भी बदली हैं। इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ कानून के मुताबिक नहीं। PTI वकील के दलाइल पर एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जनरल इलेक्शन के बाद होता है। अब 20 नशिस्तों की वजह से सियासी जमातों की पोजीशन बदल गई है। मेरा तो ख्याल था कि ये लार्जर बेंच का मामला है। बाद अज़ां अदालत ने पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन ना करने के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली और इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की हदायत कर दी।
नेपरा ने बिजली की कीमत में 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। नेपरा हुकाम ने कहा कि आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। अगर महंगे फ्यूल इस्तेमाल किए जाते तो इजाफा और ज़्यादा होता। CPPA हुकाम ने कहा कि आलमी सतह पर फ्यूल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले आलमी सतह पर कोयला बहुत सस्ता था, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बायस आलमी सतह पर कोयला बहुत ज़्यादा महंगा हुआ। CPPA हुकाम के मुताबिक जुलाई के आखिर के लिए $42 कीमत पर LNG कार्गोस मिल रहे हैं, लेकिन मौजूदा मुल्की सूरत हाल में इन्हें खरीदना नामुमकिन है। तवील मुद्दती मुआहिदे के तहत भी एक कार्गो कैंसिल कर दिया गया है। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि हम कुछ करें तो भी फंसे और वही सूरत हाल है। बिजली ना बनाए तो लोड शेडिंग और बनाए तो महंगी वाली सूरत हाल है। 6-7 रुपए वाली बिजली के प्लांट चलवाने पर नेपरा की मुखालफत की गई थी। अल्लाह का वास्ता है अब दरामदी फ्यूल पर प्लांट्स ना लगाएं। सिंध में कोरोना वायरस की शरह में इजाफा देखने में आ रहा है, जहां कराची में बदस्तूर सबसे ज़्यादा शरह बरकरार है। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिंध भर में कोरोना की सबसे ज़्यादा शरह कराची में रिकॉर्ड की गई, जहां शरह 22.65% रिकॉर्ड की गई। महकमा सेहत का बताना है कि शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1033 टेस्ट किए गए, जिसमें 234 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। उधर हैदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की शरह 0.32% रही। इसके अलावा सिंध भर में कोरोना की शरह 6.17% देखी गई। मुल्क के कुछ हिस्सों में कोविड के केसों में मामूली इजाफे को देखते हुए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क के अंदर तमाम डोमेस्टिक परवाज़ों, रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र के दौरान मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। NCOC का कहना है कि तमाम शहरियों से गुजारिश है कि सफ़र के दौरान मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कोविड से महफूज रह सकें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की वतन वापसी का फैसला हो गया। ज़राए नून लीग के मुताबिक इसहाक डार का जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि वतन वापस आकर इसहाक डार पहले बतौर सेनेटर अपना हलफ लेंगे, जिसके बाद वो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का कलमदान संभाल लेंगे। ख्याल रहे कि मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल रुकने पार्लियामेंट नहीं है, इसलिए वो 6 माह तक वजारत के ओहदे पर नहीं रह सकते। याद रहे कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने का केस है और वो नवंबर 2017 में इलाज के गर्ज से लंदन गए थे और इसके बाद से वतन वापस नहीं आए। जब चाहें जो चाहें, खाना हमेशा लाहौरी चिली से खाएं। लजीज, ताज़ा, सेहत बख्श खानों की वसी वैरायटी। लाहौरी चिली रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स, 1026 खोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। मैनेजर अमानुल्लाह फारूकी। 9294342698 718-859-1400।